नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राघव पाम एनालिस्ट पर। अगर आप भी अपने पाम का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो मैंने अपनी सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ दिया है। आप उस पर संपर्क करके अपने पाम की वीडियो बनवा सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र अभी 24 वर्ष है और इनके बहुत सारे सवाल थे कि हाथ में पैसा है या नहीं, पैसा कैसे कमाया जाए, आगे फ्यूचर कैसा रहेगा, हेल्थ कैसी रहेगी, मैरिज लाइफ कैसी रहेगी, ये सारी चीज़ें। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस करके पाम मिस्ट्री के बारे में कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले नज़र जाएगी हाथ में शुक्र पर्वत पर। शुक्र पर्वत का साइज काफ़ी अच्छा है। इस प्रकार का शुक्र पर्वत हाथ में होता है तो व्यक्ति को लग्जरी की काफ़ी इच्छा होती है। व्यक्ति की इच्छा होती है मेरे पास घर, गाड़ी, पैसा, बंगला, मकान सब कुछ होना चाहिए। इन सब चीज़ के लिए मेहनत करते हैं और एक समय पर आकर सफल भी होते हैं। इसी के साथ साथ व्यक्ति को टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ना, ट्रेंड के साथ आगे रहना, मॉडर्न बने रहना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति में देखी गई हैं। शुक्र पर्वत अच्छा है तो अपने जीवन में इनको अच्छी लग्जरी मिलेगी और इसको ये एंजॉय भी करेंगे। हाथ में ये रेखा व्यक्ति को बहुत रुकावटें देती हैं। अगर ऐसा व्यक्ति कोई भी नया काम करने चलता है तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है। कोई भी काम एक बार में नहीं बनता और एक काम को करने में 3 से 4 बार संघर्ष होता है। अगर हम चलेंगे इनके चंद्र पर्वत की तरफ तो चंद्र पर्वत आप देखेंगे ठीक ठाक है, तो अपनी माता जी से रिलेशंस अच्छे होंगे। और जब इस प्रकार का चंद्र पर्वत व्यक्ति के हाथ में होता है तो व्यक्ति को दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती हैं, पानी अच्छा लगता है, नई नई चीज़ें करने का शौक भी व्यक्ति में देखा गया है। बाहरी मंगल हाथ में अच्छा है। जब ऐसा बाहरी मंगल होता है तो व्यक्ति में कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं। व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति पे अपना फर्स्ट इंप्रेशन छोड़ पाता है। इसी के साथ साथ व्यक्ति में प्रेशर हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। जब भी हद से ज़्यादा दबाव डाला जाता है उसमें भी ऐसा व्यक्ति अच्छा परफॉर्म कर देता है, अच्छा निखर के आता है। और इसी के साथ साथ जब भी व्यक्ति का बुरा समय आता है तो अपने बुरे समय से लड़ता है, संघर्ष करता है, एक समय पर आकर जीत भी जाता है। बुरे समय से लड़ना, दबाव को झेलना, ऐसी चीज़ों ये सारी चीज़ें व्यक्ति में ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी बहुत हिम्मती होता है। और परेशानी में, जल्दबाजी में भी ऐसा व्यक्ति संयम से काम लेता है और परेशानियों को देखकर घबराने वाली आदत ऐसे व्यक्ति में नहीं होती। अंदरूनी मंगल देखेंगे तो अंदरूनी मंगल हाथ में काफ़ी अच्छा है, तो फिजिकल एनर्जी अच्छी होगी व्यक्ति में। ऐसा व्यक्ति बिना खाए पिए भी 2-4 घंटे काम कर लेता है, थकान जल्दी महसूस नहीं होती और शारीरिक ऊर्जा व्यक्ति में काफ़ी अच्छी होती है। और जब मंगल पर एक मंगल रेखा भी होती है तो व्यक्ति को अपने जीवन में भूमि से रिलेटेड कोई भी काम करे, अगर ये प्रॉपर्टी डीलिंग करते हैं आगे चल के तो काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग में स्कोप है। अगर भूमि से जुड़ा कोई भी काम करेंगे तो उसमें इनको उसमें सर्वोत्तम लाभ मिलेगा। अगर हम चलें गुरु पर्वत की तरफ तो गुरु पर्वत आप देखेंगे, गुरु पर्वत हाथ में अच्छा है। जब ऐसा गुरु पर्वत होता है तो व्यक्ति धार्मिक होता है। जिस भी धर्म को फॉलो करते होंगे, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी उस धर्म में इनकी रुचि भी बढ़ती चली जाएगी। ये क्रॉस बहुत ही रेयर होता है, काफ़ी कम हाथों में देखने को मिलता है। जब ऐसा क्रॉस होता है तो व्यक्ति को अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रोथ मिलती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कंटिन्यूस ग्रो करेगा। अगर आज इतना कमा रहा है तो कल उससे ज़्यादा ही कमाएगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी अपने लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाते चले जाते हैं और कमाने का और एक लेवल ऑफ इनकम भी हमेशा बढ़ती रहती है। गुरु पर्वत हाथ में अच्छा है, शनि पर्वत भी हाथ में अच्छा है। जब दो कॉम्बिनेशन इस प्रकार के बन जाते हैं तो व्यक्ति का वैवाहिक जीवन नॉर्मल रहता है। अपने जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद नहीं आते, विचारों में तालमेल होते हैं, लड़ाई झगड़े भी कम देखे गए हैं। अब चलते हैं इनकी
शनि पर्वत की तरफ। तो शनि पर्वत हाथ में ये है, इस पर आप देखेंगे बहुत अच्छी दो दो धन रेखा मुझे दिख रही हैं। जब इस प्रकार की धन रेखा होती है तो व्यक्ति को वृद्धावस्था में बहुत पैसा आता है। वृद्धावस्था में नहीं, इनके तो मध्यम आयु में भी बहुत अच्छा पैसा है। और एक बहुत ही रेयर साइन, बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है, इस हाथ में मैंने पहली बार देखा है, फिश साइन, मछली का आकार। इस प्रकार से जब हाथ में मछली बन जाए, आप देख सकते हैं शनि पर्वत पर एक बहुत अच्छी मछली का आकार हाथ में बन गया है, वो भी शनि पर्वत पर। तो इसके इनको बहुत ज़्यादा फायदे देखने को मिलेंगे। सबसे पहला फायदा तो यही होगा कि ऐसा व्यक्ति अगर झूठ बोलता है तो इस फिश साइन के बहुत बुरे प्रभाव भी देखने को मिल सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें, धर्म का साथ दें, सत्य का साथ दें, तो शनि तो इस फिश साइन के बहुत ही अच्छे परिणाम इनको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला, शनिदेव की इन पर विशेष दृष्टि रहेगी, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी हो, क्योंकि शनि पर्वत पर आप देख सकते हैं फिश साइन है, तो इनके जीवन पर शनि का प्रभाव बहुत ही ज़्यादा रहेगा। इसी के साथ साथ शनि देवता न्याय के देवता होते हैं, तो अगर ये किसी के साथ अन्याय करते हैं तो इनके साथ भी वैसा ही होगा। और अगर ये धर्म का साथ देते हैं, सत्य का साथ देते हैं, तो इनका जीवन इतना अच्छा जाएगा कि ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि हाथ में बहुत अच्छी धन रेखा है, बहुत अच्छे साइंस हैं। शनि पर एक फिश साइन है, अगर ये फिश साइन अपना मिनिमम प्रभाव भी देगा तो ऐसे जातक को करोड़पति बना देता है। और अगर ऐसा जातक अच्छे काम करे, सदाचार को फॉलो करे, हमेशा धर्म का साथ दे, सत्य बोले, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में अपार सफलता देखने को मिलती है। बहुत ही रेयर साइन है, बहुत ही कम हाथों में देखने को मिलता है और बहुत ही अच्छा साइन है। हाथ में सूर्य पर्वत अगर आप देखेंगे तो सूर्य पर्वत यहाँ से उठा हुआ है, यहाँ से दबा हुआ है, तो कुछ नुकसान होते हैं। सबसे पहला तो यही कि कुछ इनके आसपास ऐसे लोग होंगे जो इनके सामने तारीफ करते होंगे, पीठ पीछे बुराई करते होंगे, ऐसा व्यक्ति के साथ देखा गया है। इसी के साथ साथ सूर्य रेखा है, लेकिन इसमें क्रॉस का भी पूरा भी ये बना नहीं है, लेकिन अगर ये क्रॉस कर जाती है तो ये सूर्य पर्वत पर क्रॉस का निशान बन जाएगा। तो जब सूर्य पर्वत पर क्रॉस का साइन बन जाता है तो व्यक्ति को समाज में कुछ नुकसान देखने को मिलते हैं। सबसे पहला, पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग होते हैं। दूसरा, पिता से अनबन रहती है। ऐसा व्यक्ति कि टीनेज में अपने पिता से विचारों में मतभेद आते हैं। और बहुत ज़्यादा केसेस में ये भी देखा गया है कि व्यक्ति अपनी जवानी के समय पिता से दूर जाकर रहता है। तो इस बात पर ध्यान दें, अगर पिता से अनबन है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे अभी से सॉल्व करने की, क्योंकि अगर ये क्रॉस का साइन बन गया तो अपना प्रभाव दिखाएगा। और पिता से मतभेद, पिता से विचारों में लड़ाई झगड़े, पिता से दूर जाकर रहना, पिता से अलगाव, ये रेखा देती है। और कभी कभी झूठे आरोप भी ऐसे व्यक्ति को लगते हैं। समाज में ना किए गए काम का आरोप भी ऐसे व्यक्ति पर आ जाता है। लेकिन अभी ये क्रॉस पूरा नहीं बना है, आप देख सकते हैं ये रेखा है, ये काट रही है, लेकिन यहाँ पर मुझे फ़ोटो ब्लर हो गई तो पता नहीं चल रहा है कि ये क्रॉस है या नहीं। अगर ये क्रॉस होगा तो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, पिता से अलगाव, झूठे आरोप और पीठ पीछे बुराई करने वाले लोग, ये सारी चीज़ें व्यक्ति के साथ जरूर होती हैं। हाथ में बुध रेखा व्यक्ति को बिजनेस सेंस देती है, अगर बिजनेस करना चाहें तो कर सकते हैं। वाणी नॉर्मल होती है और सुंदरता व्यक्ति को नॉर्मल मिलती है। हाथ में आप देखेंगे ये जो पिंकी फिंगर है इनके हाथ की, ये सूर्य की उंगली के फर्स्ट लाइन तक नहीं पहुंच रही, आप साफ साफ दिख रहा है, ये छोटी पड़ रही है। तो जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बनता है हाथ में तो व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट नहीं आता, यानी पैसे को कब किस तरह इन्वेस्ट करना है, कितना अपने पास रखना है, कितना किसी और को देना है, कितना बच जाना है, ये सारी चीज़ें। तो हमेशा ध्यान रखें कि अपना कमाया पैसा कभी भी अपने हाथ में ना रखें। अगर ये ऐसा करते हैं तो इनको नुकसान होगा। ऐसे व्यक्ति का स्वभाव भी खर्चीला होता है। अपना कमाया पैसा अपने किसी फैमिली मेम्बर को दें, तब ये पैसा सेव होगा, बचेगा।
इन्वेस्टमेंट करें, कहीं भी पैसा लगाएं तो अपने हाथ से ना लगाएं, किसी और के हाथ से लगवाएं अपनी फैमिली में, तो भी इनको फ़ायदा होगा। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति को मनी मैनेजमेंट में दिक्कतें होती हैं, अकाउंटिंग वर्क अपना ये नहीं कर पाते। हाथ में देखेंगे सूर्य की उंगली और गुरु की उंगली दोनों बराबर हैं, तो नहीं, बराबर नहीं है। आप देखेंगे हल्की सी जो है इनकी गुरु की उंगली बड़ी जा रही है, सूर्य की उंगली छोटी है। ये जैसे भी होगा ये पर्सनली मुझे बता देंगे कौन सी उंगली ज़्यादा बड़ी है। तो जब गुरु की उंगली बड़ी होती है हाथ में, तो व्यक्ति में ईगो प्रॉब्लम होती है। कभी कभी सामने वाला मजाक भी कर रहा होता है तो उसको सीरियस ले जाते हैं। जल्दी बुरा मानने की एक बुरी आदत होती है और छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन वो इनको इंटरनली हर्ट कर देता है। ईगो प्रॉब्लम व्यक्ति में बहुत ज़्यादा होती है। एक आत्मसम्मान का भाव व्यक्ति में होता है। उंगलियों पर सीधी खड़ी रेखाएं दिखाती हैं कि व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम है। जैसी परिस्थिति होगी ऐसा व्यक्ति अपने आप को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है। अब हम चलते हैं इनकी रेखाओं की तरफ। ये है इनकी हृदय रेखा और एक गुरु पर्वत तक जा रही है। जब हाथ में ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति का जो स्वभाव होता है वो देवदूत टाइप होता है, बहुत दयालु होता है, सबका भला चाहने की, सबका, ऐसा व्यक्ति सबका भला चाहता है, किसी का बुरा नहीं चाहता, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो है हृदय रेखा जो है वो पूरी एक सिरे में नहीं है, बीच बीच में टूट टूट कर चल रही है। तो जब ऐसी हृदय रेखा होती है तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा झंझट, परेशानियाँ, दिक्कत रहती हैं। जो ऐसे व्यक्ति का जो भी ऑक्यूपेशन होता है वो इस तरह का होता है कि व्यक्ति सुबह से ही उसमें लग जाता है और शाम को ही उसे शांति मिलती है, यानी पूरा दिन व्यस्त रहता है, अपने आप को टाइम देने का, अपने आप को भी, अपने आप को समय देने का मौका भी नहीं मिलता। ऐसे व्यक्ति का ऑक्यूपेशन कुछ इस प्रकार होता है कि सुबह 6 बजे ही चले जाते हैं घर से बाहर, रात को 8 बजे घुसते हैं, यानी पूरा दिन अस्त व्यस्त रहता है, इस तरह की चीज़ें। हृदय रेखा में दिक्कत है। और इस जगह आप देखेंगे एक ट्रायंगल बन गया है हृदय रेखा की वजह से, ये रेखा और हृदय रेखा। ये छोटा सा ट्रायंगल है लेकिन ये व्यक्ति को काफ़ी अच्छे लेवल की इन्वेस्टमेंट कराता है और उस इन्वेस्टमेंट के इस व्यक्ति को अच्छे परिणाम मिलते हैं। अगर हम जाएंगे इनकी मस्तिष्क रेखा की तरफ तो हाथ में मस्तिष्क रेखा ये है और ये इनकी जीवन रेखा है, बीच में गैप दिखेगा आपको। तो जब बीच में गैप होता है आप देखेंगे, आप किसी के भी हाथ में देख लेना, ये रेखा ज़्यादातर जुड़ी हुई देखी गई है, लेकिन कुछ हाथों में ये रेखा इस प्रकार खुली हुई होती है। जब इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हाथ में बन जाए तो व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव के होते हैं, जो कुछ करने की ठान लेते हैं तो उसे उस पर अड़े रहते हैं। जिद्दी स्वभाव व्यक्ति में देखा गया है, जो कुछ करने का इनका मन हो जाता है, फिर कोई बड़ा भी कितना भी समझा ले नहीं मानते। एक सेल्फ डिपेंडेंट नेचर होता है, अपने विचारों पर ही चलते, अपने जीवन को अपने तरीके से जीना इनको पसंद होता है। कोई दूसरा इंटरफेयर करे तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं। ऐसे व्यक्ति का जो नेचर होता है वो दूसरे लोगों के लिए थोड़ा जिद्दी होता है। और अगर ऐसे व्यक्ति जॉब करते हैं तो फिर जॉब में अपने बॉस से ऐसे व्यक्ति को परेशानियां होती हैं, विचारों में मतभेद होते हैं, कभी कभी अपशब्दों का प्रयोग भी हो जाता है। कुल मिला के ऐसे व्यक्ति किसी के नीचे काम करना पसंद नहीं करते और अगर ऐसे व्यक्ति जॉब करते हैं तो दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो थोड़ा बहुत अभी देख लें, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाती है। ऐसे व्यक्ति नॉर्मली बिजनेसमैन देखे गए हैं क्योंकि जॉब करते हैं तो बहुत से परेशानी आती हैं।
बाकी इनकी मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मस्तिष्क रेखा में कोई कमी नहीं है। बीच बीच में जो मस्तिष्क रेखा टूट रही है तो ये इनको स्ट्रेस देगी और टेंशन देगी। ये ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर हल्की सी टूटी, यहाँ पर हल्की सी टूटी और यहाँ पर ये हल्की सी टूट रही है। और बीच बीच में भी देखेंगे छोटे छोटे से कट हैं। तो हर 2-3 साल के अंतराल में इनको परेशानी आएंगी, जो कि इनको मानसिक परेशानी होंगी, यानी चिंताएं। ऐसे व्यक्ति को चिंताएं हल्की हल्की मिलती रहेंगी बीच बीच में। अगर हम जाएंगे इनकी जीवन रेखा की तरफ तो इनकी जीवन रेखा आप देखेंगे शुरुआत में ही निकल गई है। और लगभग लगभग ये एज होगी इनकी इनकी 26। जी हाँ, 26। ये पामिस्ट्री है, इसमें हम एग्जैक्ट एज नहीं बता सकते। तो अगर मैंने 26 कहा है तो वो चीज़ 27 में हो सकती है, 27 एंड हाफ में भी हो सकती है। तो लगभग लगभग 28 या 28 के आसपास, 29 तो नहीं जाएगा, आप 28.5 मान लें। उस तक इनकी शादी हो जाएगी। उसके बाद हाथ में एक बड़ा ट्रायंगल है। जब इतना बड़ा ट्रायंगल होता है व्यक्ति के हाथ में तो व्यक्ति उस एज में बहुत अच्छा पैसा कमाता है, या फिर कोई प्रॉपर्टी भी आती है। बाकी अगर जीवन रेखा आगे से देखेंगे तो चलती जा रही है, और ये एज होगी लगभग इनकी मेरे हिसाब से 55। 55 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, आप देखेंगे ये रेखा यहाँ से निकली और ये अंत तक जा रही है। तो 55 में बहुत ज़्यादा पैसा कम, बहुत ही शुभ रहेगा। 55 साल के आसपास इनके जीवन में, उस एज में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलेगी, या फिर उस समय में अपार संपत्ति आएगी, या फिर कुछ भी आप, या फिर कोई रुका हुआ काम जो बहुत दिनों से नहीं बन रहा होगा वो बन जाएगा। लेकिन यहाँ से तो इनकी धन रेखा ही निकली है। तो इस एज में ऐसा हो सकता है कोई इन्वेस्टमेंट करें जो कि उसका रिटर्न बहुत अच्छा मिल जाए इनको इस तरीके से। तो 55 के आसपास ऐसा हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट किया हो उन्होंने, उसका रिटर्न इन्हें मिला हो। कुल मिला के 55 में बहुत अच्छा पैसा ही कमाएंगे। कुल मिला के 55 के आसपास ये बहुत अच्छा पैसा कमाएंगे। हाथ में छोटी छोटी सी राहु रेखाएं जो इनको छोटा छोटा नुकसान देती रहेंगी बीच बीच में। और इसके बाद इनकी जीवन रेखा बहुत अच्छी चलती जा रही है, इस पर ना कोई राहु रेखा है ना ही कोई ऑफशूट है। तो अगर हम चलें इनकी धन रेखा की तरफ तो धन रेखा यहाँ से निकली और धन रेखा यहाँ पर इनके जीवन में फाइनेंशियली बदलाव आएगा। या तो ये कुछ, अगर जॉब कर रहे होंगे तो उस समय जॉब छोड़कर दूसरा काम करेंगे, या फिर बिजनेस कर रहे होंगे तो बिजनेस छोड़कर कोई दूसरा काम करेंगे। आप देखेंगे धन रेखा यहाँ पर बदली है, ये धन रेखा यहाँ पर रुक गई है और दूसरी धन रेखा शुरू हुई है। तो पैसा कमाने के तरीके में लगभग लगभग 38 के आसपास बदलाव आएगा। उस एज में कुछ चेंज करेंगे। और अगर सूर्य रेखा देखें तो सूर्य रेखा भी बहुत कमाल की है। जब ऐसी सूर्य रेखा होती है वो भी इतनी बड़ी, तो व्यक्ति को अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। अगर आप देखेंगे तो इनके हाथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन धन रेखा है। एक ये धन रेखा, एक ये सूर्य रेखा, और ये यहाँ पर जो निकली है 55 के आसपास धन रेखा, ऊपर से फिश साइन। मैं क्या ही कहूँ, बहुत पैसा तो इनके हाथ में बहुत ही ज़्यादा है। अपने जीवन में बहुत ज़्यादा पैसा कमाने वाले हैं। हाथ में कोई ऐसा बुरा साइन भी नहीं है। लेकिन जो इस प्रकार की सूर्य रेखा होती है उससे भी अच्छी धन रेखा है, उससे भी अच्छा ऑफशूट है, और उससे भी अच्छा इनका फिश साइन है। तो पैसा तो बहुत ही रहेगा इनके जीवन में, और करोड़पति बनना भी एक आम बात हो जाएगी।
बाकी उन्होंने पूछा था कि काम किस चीज़ में कर सकते हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो करते हैं, क्योंकि सूर्य रेखा अच्छी है, वो भी गवर्नमेंट जॉब भी लग सकती है। अब ऐसा नहीं होगा कि मैंने कह दिया तो गवर्नमेंट जॉब अपने आप चल कर आ जाएगी। मेहनत करते रहें, मेहनत बराबर करते रहें, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस भी इनके हाथ में है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है इनकी मेहनत के ऊपर। अगर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करना चाहते तो सरकार से जुड़ा कोई बिजनेस करेंगे, तो उसमें भी जैसे सरकारी टेंडर लेना या फिर सरकारी ठेके लेना, उसमें भी बहुत अच्छा स्कोप मिलेगा। अगर आप कुछ भी कर लें, जॉब करें, बिजनेस करें, पैसा आपके हाथ में बहुत अच्छा है, क्योंकि हाथ में एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन धंधे का है। और उसके बाद एक फिश साइन है, यहाँ पर ट्रायंगल भी है। तो कुल मिला के फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आ सकती। हाँ, हेल्थ से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आ सकती है, क्योंकि हाथ में हृदय रेखा में दिक्कत है। और फैमिली प्रॉब्लम्स तो नहीं आएंगी, जीवन साथी के साथ जीवन भी अच्छा चलेगा। तो मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। इस पाम की हाईलाइट यही थी कि शुक्र पर्वत व्यवस्थित है, जीवन साथी के साथ विचारों में मतभेद नहीं आएंगे, फिश साइन बहुत ही रेयर हाथों में देखने को मिलता है, हाथ में तीन तीन धंधे का है। ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा तरीक़ों से पैसा कमाए, दो या तीन तरीक़ों से इनके पास पैसा आए। मल्टीपल इनकम के जो इनके इंडिकेशंस हैं वो साफ साफ दिख रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि इनको उनके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपना रिव्यू कमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।